Hello my dear students, class 10th political science chapter number 6 political parties। इस पॉलिटिकल पार्टी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजनीतिक दल के कार्य। तो इस राजनीतिक दल के कार्य यानी इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर आज बात करेंगे, नेक्स्ट आगे भी हम पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीतिक पदों को भर देते हैं, ओके, फिल करते हैं उनको, पॉलिटिकल ऑफिसेस को, पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। तो दल इस काम को कई तरह से कर सकते हैं, जितने भी दल हैं, बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन क्या क्या हैं, उन फंक्शंस के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश दल जो होते हैं इन देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, चुनाव इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाता है। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं, डिफरेंट वेज हैं इसके। जैसे इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में, कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक मिलकर करते हैं। मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। अपना कैंडिडेट वो चुनते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अन्य देशों में जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, भारत में दलों के जो नेता होते हैं वो ही अपना उम्मीदवार चुनते हैं, दलों के नेता चुनते हैं। अरे दलों के नेता को नहीं, यहाँ के लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करें और उसे खड़े होने की ताकत मिले। यहाँ पर दल के नेता चुनते हैं ऐसे उम्मीदवारों को, और वो उम्मीदवार या क्रिमिनल होंगे या वो दूसरों को परेशान करने वाले, अच्छा चरित्र नहीं होगा उनका, कहीं ना किसी गलत कार्य में फंसे हुए होंगे। ऐसे दल जो होते हैं वो ऐसे लोगों को चुन लिया करते हैं। दूसरा पॉइंट, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार और इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर तो नहीं चल सकती। इसीलिए लोकतंत्र के समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना पड़ता है, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं उनको एक ही दिशा में ले जाया जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लेती हैं, जिन चीज़ों का वो समर्थन करती हैं। सरकार हमेशा प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप ही अपनी नीतियां बनाता है। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. तीसरा पॉइंट, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पार्टीज प्ले अ डेसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। देश के लिए निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है।
passed in legislature, laws are debated, but since most of the members belong to a party, लेकिन उन्हें विधायिका में जब पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण क्या करते हैं, वे अपने दल के नेता के निर्देश पर ही फैसला करते हैं। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। अपनी ओपिनियन नहीं देते, बल्कि जैसा नेता कह देते हैं वैसा काम कर दिया करते हैं। चौथा पॉइंट है, पार्टीज फॉर्म एंड नॉन गवर्नमेंट्स। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। जैसा हमने देखा, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है, राजनेता लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां ही नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले लेने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार ही सरकार चलाएं। पार्टी recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want। जैसा चाहते हैं वैसे ही चलाते हैं सरकार। पांचवी बात, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग राय रखते हैं और आम जनता को गोलबंद करते रहते हैं। गोलबंद करने का मतलब आम जनता को बार बार कहते हैं ये चीज़ गलत है, आपको इसके प्रति खड़ा होना चाहिए। इस ऐसे हो जाता है गोलबंद करना। छठवीं बात, जनमत निर्माण में दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज हैव lakhs of members and activists spread all over the country। लाखों लोग कार्यकर्ता देश भर में उनके बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन होते हैं, दबाव समूह भी होते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of societies। Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people। दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। अक्सर विभिन्न दलों के द्वारा रखी जाने वाली जो राय होती है उसके इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती चली जाती है। सातवीं बात, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी कल्याण कार्यक्रम हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी पहुंच बनाते हैं। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से काम करवाना, समझ रहे हैं आप, ये जो काम होते हैं ना, ये काम कहीं ना कहीं जान पहचान बनाना, उनसे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए उन्हें अपने करीब मान लेते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, नहीं तो अगले चुनाव में लोग उनको फिर भूल जाएंगे, धूल चटा देंगे। तो ये 7 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बेसिक कुछ चीज़ें हैं रूलिंग पार्टी को लेकर। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेसेसिटी को लेकर, यानी राजनीतिक दल की ज़रूरत। तो राजनीतिक दल की ज़रूरतें क्या हैं? देखो, ज़रूरत है भाई, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में हमने पूछा था। क्या था वो?
वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमें राजनीतिक दलों की जरूरत महसूस होती है क्योंकि सभी कामों के लिए हमें इन्हीं दलों की जरूरत पड़ती है। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत पड़ती है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता भाई। वी स्टिल नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, वी स्टिल नीड। वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? भाई वाई बताइए। तो हमें समझना पड़ेगा, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय हो जाएंगे। भाई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे, सही है ना। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी, उपयोगिता संदिग्ध लगेगी। द गवर्नमेंट में बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन ever uncertain। Elected representatives will be accountable to their constituencies। जो लोग हम चुनते हैं ना, वो लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कामों के लिए जवाबदेह होते हैं कि देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। फिर हम गैर दलीय आधार पर होने वाले जितने भी पंचायती चुनाव हैं उनका उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। We also can think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states। Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates। This is exactly what the party does। पंचायतों का जब चुनाव का हम उदाहरण रखें ना, तो इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं, हम ये देखते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतार देता है। राजनीतिक दल भी ऐसे ही काम करते हैं भैया। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। All countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing, the rise of political parties is directly linked to the emergence of the representative democracies। तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों का जो उदय है वो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। As we have seen, large societies need representative democracies। As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं ना, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने के लिए और सरकार की नज़र में लाने के लिए हमें किसी ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ती है या एजेंसी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे प्रतिनिधि विभिन्न जगहों से आते हैं, उन्हें साथ करने की जरूरत होती है। एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके, सरकार का समर्थन करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, नीतियां बनवाने के लिए, नीतियों का समर्थन करने के लिए या विरोध करने के लिए हमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। दे नीड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर so that a responsible government could be formed। They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies justify or to oppose them। Political parties fulfill these needs that every representative government has। We can say that parties are a necessary condition for a democracy।
प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें हैं ना, उन ज़रूरतों को राजनीतिक दल ही पूरा कर सकते हैं। वो राजनीतिक दल ही पूरा कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। सरकार का समर्थन करना, उस पर अंकुश लगाना, नीतियाँ बनाना, नीतियों का समर्थन करना, विरोध करने के लिए, इन सब कामों के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए भैया, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र की एक बहुत ही अनिवार्य शर्त है। सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसके बारे में आप दोबारा एक बार फिर चर्चा करें, समझें इसे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, यानी हमारे पास यानी कितने राजनीतिक दल होने चाहिए या कैसे होते हैं राजनीतिक दल। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने होने चाहिए, देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और बात करके आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पहले राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। नेशनल पार्टीज़ होती हैं और स्टेट पार्टीज़ भी होती हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।